ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी मसल्स ऑफ द हैंड। ठीक है, अब हैंड में हमारे पास दो तरह के मसल्स होते हैं, इंट्रिंसिक हैंड मसल्स एंड द एक्सट्रिंसिक हैंड मसल्स। ठीक है, इसको जो मैंने पॉइंट आउट किया है डैट आर द इंट्रिंसिक हैंड मसल्स, जो कि विद इन द बाउंड्री ऑफ हैंड प्रेजेंट है इन दी हैंड मसल्स, ओरिजिनेट भी हो रहे हैं और इंसर्ट भी हो रहे हैं। ठीक है, जबकि एक्सट्रिंसिक हैंड मसल्स कौन से होते हैं, जो कि हमारे पास ओरिजिनेट तो फॉर आर्म में हो रहे होते हैं। ठीक है, फॉर आर्म में किसी भी पॉइंट पे जो है ओरिजिनेट हो रहे होते हैं, लेकिन इनके जो लॉन्ग टेंडन्स हैं, ठीक है, वो आके इंसर्ट हो रहे होते हैं इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दी हैंड में। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस हो गया, ठीक है, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस एंड ब्रेविस हो गया, एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर इंडिसिस, एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमी, एक्सटेंसर डिजिटोरम, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस। ठीक है, तो ये सारे जो हमारे पास मसल्स हैं, ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि ये हमारे पास जो है फोर आर्म कंपार्टमेंट में ओरिजिनेट हो रहे थे, लेकिन ये इनके जो लॉन्ग टेंडन्स हैं ये वाले, ठीक है, ये आके किसी ना किसी पॉइंट पे हैंड में जो है वो इंसर्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, जो कि मूवमेंट करवाते हैं हैंड की रिलेटिंग टू देयर फंक्शन। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो इंट्रिंसिक हैंड मसल्स हैं उसमें भी फर्दर 5 कंपार्टमेंट हैं, ठीक है, जिनमें मसल्स जो हैं वो उनकी डिवीजन हुई हुई है। पहला कंपार्टमेंट है हमारे पास ये थीनार कंपार्टमेंट। ठीक है, जिसमें हमारे पास थीनार मसल्स प्रेजेंट है। थीनार मसल्स कौन से होते हैं, शॉर्ट मसल्स ऑफ दी थंब। ठीक है, थंब के जो हमारे पास मसल्स हैं, शॉर्ट मसल्स, ठीक है, वो हमारे पास थीनार कंपार्टमेंट बना रहे होते हैं। ठीक हो गया। दूसरा कंपार्टमेंट है हाइपोथीनार कंपार्टमेंट, जिसमें हाइपोथीनार मसल्स प्रेजेंट है। और हाइपोथीनार मसल्स कौन से हैं, शॉर्ट मसल्स ऑफ दी लिटिल फिंगर। ठीक हो गया। देन वी हैव दी सेंट्रल या मिड पामर कंपार्टमेंट। ठीक है, इसमें बेसिकली जो मेन मसल्स हैं डैट आर लुम्ब्राइकल मसल्स। ठीक है, लेकिन यहाँ से अब देखें कि फॉर एग्जांपल ये पामर साइड है, ठीक है, तो इधर से कौन से टेंडेंस पास कर रहे हैं, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस के भी और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के भी जो है वो टेंडेंस पास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे पास सेंट्रल या मिड पामर कंपार्टमेंट में इंक्लूडेड है। ठीक है, और जो चौथा कंपार्टमेंट है हमारे पास डैट इज़ द इंट्रोशियस कंपार्टमेंट। ठीक है, जिसमें हमारे पास पामर इंट्रोशियाई प्रेजेंट होते हैं और डॉर्सल इंट्रोशियाई प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे कि ये क्या होते हैं। ठीक है, और जो फिफ्थ कंपार्टमेंट है डैट इज़ द डॉर्सल या एक्सटेंसर कंपार्टमेंट। इसमें बेसिकली क्या होता है कि डॉर्सम ऑफ द हैंड में हमारे पास जो टेंडन्स आ रहे होते हैं, लॉन्ग टेंडन्स, ठीक है, एक्सटेंसर मसल्स के जो टेंडन्स आ रहे होते हैं ये इसमें इंक्लूडेड होते हैं, लाइक एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर इंडिसिस। ठीक है, ये टेंडन्स जो है वो डॉर्सल या एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में इंक्लूडेड हैं। तो ये हमारे पास 5 कंपार्टमेंट हो गए। अब हम मसल्स को देखते हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक हमारे पास मसल है डैट इज़ द पामेरिस ब्रेविस मसल। ठीक है, ये जो मैंने पॉइंट आउट किया डैट इज़ द पामेरिस ब्रेविस मसल। अब यहाँ से आप देखें तो अगर मैं आइसोलेट ना भी करूँ तो बिल्कुल क्लियर है कि ये हमारे पास पामर एपोन्यूरोसिस से ओरिजिनेट हो रहा है और थोड़ा सा इसका हिस्सा जो है वो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से भी ओरिजिनेट हो रहा है। ठीक है, और अगर इसकी इंसर्शन देखें तो वो कहाँ पे हो रही है, इसको मैं अगर आइसोलेट करूँ, ठीक है, तो ये यहाँ पे हवा में नहीं होता बल्कि जो हमारी पाम की स्किन होती है उसमें ये इंसर्टेड होता है। ठीक है, तो पामर एपोन्यूरोसिस और फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से ओरिजिनेट हो रहा है और कहाँ पे आके लग रहा है, स्किन ऑफ पाम में आके लग रहा होता है। ठीक है, अब क्या होता है हमारे पास कि हमें पता है इसका फंक्शन क्या है, कि हमें पता है कि हमारे हैंड में कुछ क्रीजेस, कुछ लाइंस प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, एक ऐसे करके, एक ऐसे और एक ऐसे करके। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या करता है, इन जो रिंकल्स, फोल्ड्स या क्रीजेस जो भी आप कह लें, तो इसको हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। ठीक है, इन क्रीजेस को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करवाता है रिंकल्स और फोल्ड्स में और इम्प्रूव करवाता है ग्रिप ऑफ पाम को। ठीक है, ये डायरेक्टली इंसर्टेड है इन द स्किन ऑफ पाम, दैट्स वाई ये हमारे पास जो क्रीजेस या लाइंस हैं इनको कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। ठीक है, इनकी फोल्डिंग करवाता है और ग्रिपिंग में हेल्प करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने कप को पकड़ना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, और भी मसल्स, मेन मसल्स तो इन्वॉल्व हैं। ठीक है, लाइक ओपोनेंस पॉलिसिस हो गया, ओपोनेंस डिजिटी मिनिमी हो गया जो हम देखेंगे, लेकिन ये भी अब अगर आप अपने हैंड में देखें, ठीक है, एक कप को पकड़ते हुए देखें तो आपकी जो क्रीजेज होंगी यहाँ पे ये वाली, ये क्या होंगी, ये फोल्डिंग होती है इनकी। ठीक है, जब आप कप को होल्ड कर रहे होते हैं तो ये जो इम्प्रूव कर रही है, ये जो ग्रिप है बेसिकली, तो ये कौन प्रोवाइड कर रहा होता है, पामेरिस ब्रेविस प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक हो गया।
अब है हमारे पास लुम्ब्राइकल्स, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ मसल्स को हटाती हूँ। लुम्ब्राइकल्स हमारे पास 4 होते हैं, ठीक है। ये अगर आप देखें फर्स्ट लुम्ब्राइकल है, दिस इज़ द सेकंड लुम्ब्राइकल, दिस इज़ द थर्ड एंड दिस इज़ द फोर्थ लुम्ब्राइकल, ठीक है। अब ये ओरिजिनेट कहाँ से हो रहे हैं, अगर आप ज़रा गौर से देखें, ठीक है, तो ये हमारे पास बीच में एक टेंडन पास कर रहा है, ठीक है। और ये टेंडन कहाँ जाके लग रहा है, डिस्टल फेलिंग्स ऑफ द फिंगर, ठीक है। मैं ये फोर्थ फिंगर की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो हमारे पास ये कहाँ पे लग रहा है, डिस्टल इसकी फेलिंग्स पे लग रहा है, ठीक है। तो दिस मीन्स कि ये हमारे पास कौन सा मसल है, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का, ठीक है, क्योंकि इसी का टेंडन यहाँ पे आके इंसर्ट हो रहा होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो लुम्ब्राइकल्स हैं वो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के टेंडन से ओरिजिनेट हो रहे हैं, ठीक हो गया, ये बात क्लियर है। किससे ओरिजिनेट हो रहे हैं, टेंडन्स ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस से ओरिजिनेट हो रहे हैं। और ये लग कहाँ पे रहे होते हैं, एक्सटेंसर एक्सपेंजन ऑफ द मीडियल 4 फिंगर्स, ठीक है। ये आपको यहाँ पे ये आपको यहाँ पे पॉइंट नज़र आ रहा है, दिस इज़ द एक्सटेंसर एक्सपेंजन, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था कि ये स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होती हैं, ठीक है, कनेक्टिव अटैचमेंट्स होती हैं जिनके थ्रू ये अटैच होते हैं टू द फ्लेंजेस, ठीक है। डायरेक्टली अटैच नहीं होते बल्कि इन कनेक्टिव अटैचमेंट्स की मदद से जो है वो अटैच होते हैं, ठीक है। तो ये चारों के चारों लुम्ब्राइकल्स कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, फ्लेक्सर्स ऑफ टेंडन्स ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस से। एंड ये हमारे पास कहाँ पे आके लग रहे हैं, एक्सटेंसर एक्सपेंजन ऑफ द मीडियल 4 फिंगर्स, ठीक है। ये मैं दोबारा से दिखा देती हूँ, चारों लुम्ब्राइकल्स, ठीक है, ये इस तरह से सबसे सुपरफिशियल लुम्ब्राइकल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। सुपरफिशियल से मुराद है कि जो हमारे पास पामर एपोन्यूरोसिस है उससे तो नीचे ही प्रेजेंट है, लेकिन जो इंट्रोशियस कंपार्टमेंट है उससे ऊपर हमारे पास ये लुम्ब्राइकल्स प्रेजेंट होते हैं इन द सेंट्रल या मिड पामर स्पेस, ठीक है। तो इंट्रोशियस कंपार्टमेंट और सेंट्रल कंपार्टमेंट को मिक्स नहीं करना है, ठीक है। इंट्रोशियाई जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो इसके नीचे लुम्ब्राइकल्स के नीचे प्रेजेंट है, ठीक है। इनका अब एक्शन क्या होगा, हमारे पास फंक्शन क्या है कि ये इन मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट की फ्लेक्शन करवाएंगे, बट दे एक्सटेंड द इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स ऑफ द मीडियल 4 फिंगर्स, ठीक है। क्या करवाएंगे, फ्लेक्शन करवाएंगे मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट की और एक्सटेंशन करवाएंगे इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स ऑफ फिंगर्स की, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट वी हैव दी इंट्रोशियस कंपार्टमेंट या इंट्रोशियस मसल। ये 8 होते हैं जिनमें 4 पामर इंट्रोशियाई हैं और 4 डोर्सल इंट्रोशियाई, ठीक है। अब ये मैंने ये हटा दिए, ठीक है, और बैक। अब जो पामर इंट्रोशियाई हैं, ठीक है, सॉरी, ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं लुम्ब्राइकल्स के बिल्कुल नीचे ऑन दी पामर साइड, ठीक है। अब ये हमारे पास जो पामर इंट्रोशियाई हैं, ठीक है, यहाँ पे भी ये 3 ही गिवन है, ठीक है। ये फर्स्ट पामर है, ये सेकंड पामर है, दिस इज़ दी थर्ड पामर, लेकिन बुक्स में जो है वो 4 पामर इंट्रोशियाई जो है वो गिवन होते हैं और हमने 4 ही याद रखने हैं। मेजरली जो है वो 4 ही होते हैं, लेकिन मॉडल्स वगैरह में इस तरह अक्सर स्पेसिमेंट्स में 4 भी दिखाए होते हैं, लेकिन कुछ 3D मॉडल्स वगैरह में 3 दिखाए होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो अराइज हो रहे हैं, मतलब कि ओरिजिनेट हो रहे हैं, ये हमारे पास फर्स्ट मेटाकार्पल की जो बेस है इधर से ओरिजिनेट हो रहे हैं, ठीक है। अगर आप गौर से भी देखें तो दिस इज़ द मेटाकार्पल बोन, ठीक है, और यहाँ से ये ओरिजिनेट हो रहे हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ से हो रहे हैं, बेस ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल बोन, और जो रिमेनिंग 3 हैं वो हमारे पास इंटीरियर सरफेस ऑफ शाफ्ट्स ऑफ सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ मेटाकार्पल बोन से ओरिजिनेट हो रहे हैं, ठीक है। ये जो फर्स्ट वाला हमारे पास पामर इंट्रोशियाई है, ये हमारे पास बेस ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल से, ठीक है। यहाँ पे तो अब इन्होंने शो नहीं किया हुआ फर्स्ट मेटाकार्पल, अदरवाइज़ अगर ये यहाँ होता, ठीक है, फर्स्ट मेटाकार्पल बोन की बेस से जो है ये ओरिजिनेट हो रहा होता, ठीक है, फर्स्ट पामर इंट्रोशियाई जो है। और बाकी जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ पामर इंट्रोशियाई हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं, फ्रॉम द इंटीरियर सरफेस ऑफ शाफ्ट्स ऑफ सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ
मेटाकार्पल बोन्स। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो कि मिड में कोई भी पामर इंट्रोशियाई प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, मैं फिर से दिखाती हूँ। वैसे ये बनता तो सेकंड है अकॉर्डिंग टू आवर बुक्स, बट यहाँ पे फर्स्ट ही दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं इधर ही से दिखा देती हूँ। दिस इज़ फर्स्ट, दिस इज़ सेकंड एंड दिस इज़ द थर्ड पामर इंट्रोशियाई। मिड पे कोई भी, मिड फिंगर पे कोई भी पामर इंट्रोशियाई नहीं था। ठीक है, तो आपने इसी तरह से याद रखना है कि जो फर्स्ट पामर इंट्रोशियाई है वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, फर्स्ट मेटाकार्पल बोन की बेस से, और जो बाकी तीन हैं वो इन सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ मेटाकार्पल बोन की इंटीरियर शाफ्ट से, जो है इंटीरियर सरफेस ऑफ शाफ्ट से ओरिजिनेट हो रहा होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो भी तो ये हमारे पास शाफ्ट्स में लगा हुआ है। ठीक है, बेस में नहीं लगा हुआ, जबकि फर्स्ट वाला जो है वो बेस में लगा होता है। और हमारे पास इनकी इंसर्शन कहाँ पे हो रही होती है, यहाँ पे अगर आप देख लें तो ये हमारे पास एक्सटेंसर एक्सपेंजन में ही हो रही होती है। ठीक है, और इसके अलावा प्रॉक्सिमल फेलेंजेस ऑफ थंब, इंडेक्स, रिंग और मिडिल फिंगर में भी हो रही होती है। ठीक है, दो तरह से इनकी इंसर्शन हो रही होती है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट थे, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और हमारे पास फिफ्थ मेटाकार्पल बोन्स में ओरिजिनेट हो रहे थे, तो वहीं पे इनकी इंसर्शन होगी। ठीक है, प्रॉक्सिमल फेलेंजेस में इंसर्शन हो जाएगी, प्लस एक्सटेंसर एक्सपेंजन में इंसर्शन होगी। ठीक है, और एक निमोनिक मैंने बताया था, हैंड के मसल्स के लिए भी निमोनिक बताए हैं, और जो पामर इंट्रोशियाई या डोर्सल इंट्रोशियाई हैं उनके लिए भी एक निमोनिक बताया है, डैट इज़ पैड एंड डैब। मीन्स, पैड मीन्स के पामर इंट्रोशियाई क्या करवा रहे हैं, पैड यानी AD यानी एडक्शन करवा रहे हैं, और डैब यानी डोर्सल इंट्रोशियाई क्या करवा रहे हैं, AB यानी एबडक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखनी है बात कि पामर इंट्रोशियाई एडक्शन करवा रहे हैं। उसके अलावा डोर्सल और पामर इंट्रोशियाई दोनों मिलकर लुम्ब्राइकल्स की तरह इन मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स की फ्लेक्शन और इन इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स की एक्सटेंशन करवा रहे हैं। ठीक है, अब ये जो बात है ना फ्लेक्शन और एक्सटेंशन वाली, ठीक है, ये आप इनकी इंसर्शन के हवाले से देखें। ठीक है, इंसर्शन अब यहाँ पे है तो ऑब्वियसली जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट की क्या करवाएगा, फ्लेक्शन ही करवाएगा ना। जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये शॉर्टन हो रहा है ना, कॉन्ट्रैक्शन में मसल शॉर्टन होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इट विल फ्लेक्स द मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट। ठीक है, जबकि हमारे पास जो IP जॉइंट्स हैं यानी इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स हैं वो तो एक्सटेंडेड रहेंगे। ठीक है, वो तो फ्लेक्स नहीं हो रहे ना। तो इस तरह से आप इनकी इंसर्शन के हवाले से हमेशा मसल का फंक्शन देखा करें। ठीक हो गया। ऑब्वियसली जब इसने ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, शॉर्ट हुआ, मैं फिर से बता रही हूँ ताकि अंडरस्टैंड हो जाए ये बात। ठीक है, शॉर्टन हुआ तो क्या हुआ, अब इसकी इंसर्शन यहाँ पे है, तो ये मेटाकार्पो जो फ्लेंजियल जॉइंट है, ठीक है, डैट इज़ बिटवीन द मेटाकार्पल एंड प्रॉक्सिमल फैलिंग्स। ठीक है, तो क्या होगा कि ये फ्लेक्स होगा। ठीक है, लाइक ये हमारे पास है। ठीक है, तो ये एक सेकेंड रुको। ठीक है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुई, ये मसल शॉर्टन हुआ, तो क्या होगा, अब ये फिंगर जो है वो फ्लेक्स कर जाएगी। ये फिंगर थी इस तरह से, तो इसकी ये फ्लेक्शन हो गई। ठीक है, ये समझ लो, आप एज्यूम कर लो कि दिस इज़ दी मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट। ठीक है, जबकि ये जो फिंगर है, ठीक है, ये फिंगर है। ठीक है, तो ये क्या है, ये तो एक्सटेंडेड ही पोजीशन पे रही ना। ठीक है, इसमें तो कोई भी फ्लेक्शन नहीं आई। ठीक है, तो इस तरह से ये जो इंट्रोशियाई हैं और लुम्ब्राइकल्स हैं ये फ्लेक्शन करवा रहे हैं मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स की, जबकि इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स को एक्सटेंडेड रखते हैं। ठीक हो गया, ये बात क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं डोर्सल इंट्रोशियाई की तरफ, जो कि डोर्सल साइड पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये डोर्सल इंट्रोशियाई या फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, और आपको ये नज़र आ रहे हैं कि ये जो हैं इनमें बेसिकली जो मेटाकार्पल बोन्स इन्वॉल्व हैं डैट आर इंडेक्स, मिडल, रिंग फिंगर्स। ठीक है, ये हमारे पास इन्वॉल्व हैं। ठीक है, कौन कौन सी, इंडेक्स, मिडल एंड रिंग फिंगर्स। ठीक है, एंड दी लिटिल फिंगर। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, यानी इसमें फर्स्ट जो मेटाकार्पल है वो इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, थोड़ी वो ओरिजिन तो हो रहा है बेसिकली हमारे पास, बट बेसिकली हमारे पास थंब जो है इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, ऑब्वियसली क्योंकि सिर्फ ओरिजिन का एक पार्ट उसमें इंसर्ट ओरिजिनेट हो रहा है मसल का। ठीक है, दैट्स वाई हमारे पास मेन जो मसल्स ये वाले प्रेजेंट है कहाँ पे है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ मेटाकार्पल बोन्स में, और इन्हीं की जो एडजेसेंट साइड्स हैं इधर से ये ओरिजिनेट हो रहा होता है। ठीक है, पामर इंट्रोशियाई कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा था,
जो फर्स्ट पामर इंट्रोशियाई था वो बेस और फर्स्ट मेटाकार्पल से, और रिमेनिंग 3 जो थे वो एंटीरियर सरफेस ऑफ शाफ्ट्स ऑफ सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ मेटाकार्पल से हो रहे थे। ठीक है, मिडिल फिंगर में कोई इसका पामर इंट्रोशियाई प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, और इंसर्शन भी इन्हीं की प्रॉक्सिमल फेलेंजेस में हो रही है। ठीक है, और एक्सटेंसर एक्सपेंशन में हो रही है। जबकि डॉर्सल इंट्रोशियाई कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं? इंडेक्स, मिडल, रिंग और लिटिल फिंगर की जो एडजेसेंट हमारे पास साइड्स हैं, शाफ्ट्स हैं मेटाकार्पल बोन्स की, यहाँ से ये ओरिजिनेट हो रहा है। और इन्हीं की जो प्रॉक्सिमल फेलेंजेस है इनमें लग रहा होता है, और डॉर्सल एक्सटेंसर एक्सपेंशन में लग रहा होता है। ठीक है, लाइक दी पामर इंट्रोशियाई। ठीक है, सिर्फ डिफरेंस क्या है इनका कि ये हमारे पास इसमें जो है वो मिडिल फिंगर इन्वॉल्व है, लेकिन पामर इंट्रोशियाई में मिडिल फिंगर पे जो है वो पामर इंट्रोशियाई के केस में मिडिल फिंगर पे पामर इंट्रोशियाई का मसल नहीं होता। ठीक है, बस बाकी ओरिजिन इंसर्शन तकरीबन वही है। और डॉर्सल इंट्रोशियाई, ठीक है, डैप यानी एबडक्ट करवाएगा, और इसी तरह से मेटाकार्पोफिलेंशियल जॉइंट की फ्लेक्शन और आईपी जॉइंट्स की एक्सटेंशन करवाएगा। अब हम जल्दी से बढ़ते हैं जी शॉर्ट मसल्स ऑफ थंब की तरफ। डैट आर दी थीनार मसल्स। ठीक है, जो कि कहाँ थे? बेसिकली थीनार कंपार्टमेंट में प्रेजेंट थे। ठीक है, अब मसल्स को मैं ले आऊँ। ओके, अब ये जो सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहा है डैट इज़ दी एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस मसल। ठीक है, अब आपको याद होगा कि हमने एक्सटेंसर कंपार्टमेंट पे एक मसल पढ़ा था, डैट वाज एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गेस्ट। ठीक है, तो डैट वाज एक्सट्रिंसिक हैंड मसल। ठीक है, और ये जो एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस है ये हमारे पास इंट्रिंसिक मसल है। ठीक है, तो इसके ये जो निमोनिक्स है ना थंब और लिटिल फिंगर के, ये मैंने बनाए हुए हैं ऑलरेडी, बट बहुत आसान है ये। ठीक है, जो थंब के मसल्स हैं उनमें भी 3 मसल्स हैं। कौन कौन से? एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस एंड ओपोनेंस पॉलिसिस। और लिटिल फिंगर के भी यही मसल्स हैं, सिर्फ उनका नाम में आपको पता है कि पॉलिसिस मीन्स थंब और डिजिटी मिनिमी मीन्स दी लिटिल फिंगर। ठीक है, तो एबडक्टर, फ्लेक्सर और ओपोनेंस का वर्ड एज इट इज़ रहेगा, आगे जो है डिजिटाई मिनिमी आ जाएगी रादर देन द पॉलिसिस वर्ड। ठीक है, तो बस इस तरह से याद रखना है। और इसमें जो हमारे पास ये थीनार कंपार्टमेंट है, इसमें एक और मसल भी होता है, डैट इज़ एडक्टर पॉलिसिस। ठीक है, तो वो खैर हम बाद में देखेंगे, पहले हम एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस की बात करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये मैं फ्लेक्सर रेटिनाकुलम हटाती हूँ ताकि इसका ओरिजिन जो है वो वाजे हो सके। एक सेकेंड। ठीक है, अब ये हमारे पास जो ओरिजिन हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? स्केफॉइड बोन से, ट्रेपीजियम से और फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से भी हो रहा होता है, बट मेनली हमारे पास ये स्केफॉइड बोन और ट्रेपीजियम से हो रहा है। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है, दिस इज़ दी स्केफॉइड बोन एंड दिस इज़ दी ट्रेपीजियम, और इन दोनों बोन से एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस ओरिजिनेट हो रहा होता है। ठीक है, और हमारे पास इसकी इंसर्शन कहाँ पे हो रही होती है? ये देखें, बेस ऑफ द प्रॉक्सिमल फैलिंग्स ऑफ द थंब में। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, ठीक है, ये हमारे पास प्रॉक्सिमल फैलिंग्स, ठीक है, सॉरी, ये तो मेटाकार्पल है, दिस इज़ द प्रॉक्सिमल फैलिंग्स, और इसकी बेस में इंसर्शन हो रही है, साथ ही साथ इसकी फर्स्ट मेटाकार्पल बोन यानी मेटाकार्पल ऑफ द थंब में भी इंसर्शन हो रही होती है। तो दो ही जगह से ये ओरिजिनेट हो रहा है, दो ही जगह में ये इंसर्ट हो रहा है जाके। ठीक हो गया, और ऑब्वियसली नाम से जाहिर है कि एबडक्शन करवाएगा थंब की। ठीक हो गया। अब जो दूसरा मसल है हमारे पास, ये हमारे पास जो मैंने मेंशन किया, डैट इज़ दी फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस। ठीक है, अब ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा होता है? फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से ओरिजिनेट हो रहा होता है, और सिमिलरली एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस ही की तरह ये हमारे पास बेस ऑफ प्रॉक्सिमल फैलिंग्स ऑफ थंब में प्लस हमारे पास फर्स्ट मेटाकार्पल में जो है वो अटैच हो रहा होता है, इंसर्ट हो रहा होता है। ठीक है, और ये क्या करवाएगा कि मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट की फ्लेक्शन करवाएगा। अच्छा, जो थर्ड मसल है डैट इज़ दी ओपोनेंस पॉलिसिस। ठीक है, एक सेकेंड, ये बिल्कुल ही जो है वो छोटा सा मसल होता है। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है ओपोनेंस पॉलिसिस, और ये भी हमारे पास फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से ओरिजिनेट हो रहा होता है और शाफ्ट ऑफ मेटाकार्पल बोन ऑफ थंब में लग रहा होता है जाके। ठीक है, ये अभी ओरिजिन इंसर्शन में इनकी रिवाइज भी करवाऊंगी। ठीक है, तो समझ आ जाएगी, अभी आप ये देखते जाओ। ठीक है, और ओपोनेंस हमने एनाटॉमिकल नोमेनक्लेचर में ओपोजिशन और रिपोजिशन वाली टर्म्स पढ़ी थी। तो ओपोजिशन में बेसिकली क्या होता है कि थंब जो है मीडियली पुल होता है टूवर्ड दी
पाम, ठीक है। जैसे कि आप नमाज के बाद जो तस्बीह पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप ये देखते हैं कि जो थंब है, ठीक है, आप उसकी मूवमेंट करवा रहे होते हैं ना अलोंग द फिंगर्स ऑफ द पाम, ठीक है। तो ये हमारे पास जो मूवमेंट है डैट इज़ नोन एज द ओपोजिशन, ठीक है। तो ओपोनेंस पॉलिसिस ओपोजिशन वाली मूवमेंट जो है वो करवा रहा होता है। अब जो इसका लास्ट मसल है थंब का, डैट इज़ द एडक्टर पॉलिसिस, और इसके हमारे पास 2 हेड्स प्रेजेंट होते हैं। एक सेकेंड, ये मसल्स में हटा दूँ, ठीक है। ये हमारे पास जो एक हेड है डैट इज़ दी ट्रांसवर्स हेड, ठीक है। ये अगर मैं आइसोलेट कर लूँ तो इसको हो, अच्छा, ये हमारे पास है जी ट्रांसवर्स हेड, ठीक है। ये अगर आप देखें भी तो ये ट्रांसवर्सली जो है प्रेजेंट होता है, डैट साइट इज़ नोन एज द ट्रांसवर्स हेड, और ये हमारे पास थर्ड मेटाकार्पल बोन से जो है ओरिजिनेट हो रहा होता है, ठीक है। और हमारे पास ये कहाँ पे लग रहा होता है, अच्छा, ये दोनों जो हमारे पास मसल्स हैं, जो दूसरा वाला हेड है वो भी इधर ही से ओरिजिनेट होगा, ठीक है। और ये हमारे पास इंसर्ट कहाँ पे हो रहा होता है, बेस ऑफ प्रॉक्सिमल फैलिंग्स ऑफ थंब में, ठीक है। दोनों हेड्स यहीं पे आके इंसर्ट हो रहे हैं बेस ऑफ प्रॉक्सिमल फैलिंग्स ऑफ थंब में, ठीक है। बस डिफरेंस क्या है इन दोनों मसल्स का कि इन दोनों हेड्स का, सॉरी, कि जो ट्रांसवर्स हेड है वो हमारे पास सिर्फ जो है वो थर्ड मेटाकार्पल बोन की शाफ्ट से ओरिजिनेट हो रहा है, लेकिन जो दूसरा वाला हेड है डैट इज़ द ओब्लीक हेड, ठीक है, डैट मैं शो करती हूँ, उसमें सेकेंड मेटाकार्पल बोन भी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। ये ठीक है, ये देखें, इसमें सेकेंड मेटाकार्पल भी इन्वॉल्व है और थर्ड मेटाकार्पल बोन भी इन्वॉल्व है, और उनकी बेसिस से ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है। और लग हमारे पास यही प्रॉक्सिमल फैलिंग्स ऑफ दी थंब में आके लग रहा होता है, ठीक है। और इसका एक्शन ऑब्वियसली क्या होगा, एडक्शन ऑफ दी थंब। अच्छा जी, अब हम जो है थिनार मसल्स की तरफ चलते हैं, और उसी को पढ़ते हुए इनकी भी ओरिजिन इंसर्शन की रिवीजन हो जाएगी। अब कैसे होगी वो मैं बताती हूँ। अच्छा, ये तो पामेरिस ब्रेविस था ऊपर, ठीक है। अब ये है जी एबडक्टर डिजिटाई मिनिमी, ठीक है। इसको मैं आइसोलेट कर लेती हूँ ज़रा। अब ये अगर आप देखें तो दिस इज़ द पीसीफॉर्म बोन, ठीक है। ये जो गोल सी पी शेप बोन होती है डैट इज़ द पीसीफॉर्म बोन, यहाँ से ये ओरिजिनेट हो रही है और बेस ऑफ द प्रॉक्सिमल फैलिंग्स ऑफ लिटिल फिंगर में आके लग रही होती है, ठीक है। इसी के एडजेसेंट, ठीक है, इसी के एडजेसेंट जो हमारे पास एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस था, ठीक है, वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा था। अब आपको पता है कि थंब लेटरल साइड पे होता है और जो डिजिटाई मिनिमी है यानी लिटिल फिंगर वो मीडियल साइड पे होती है, ठीक है। तो मीडियल बोन कौन सी हो गई, पीसीफॉर्म, और लेटरल बोन कौन सी होगी, स्केफॉइड एंड ट्रेपीजियम, ठीक है। तो जो एबडक्टर डिजिटाई मिनिमी है वो पीसीफॉर्म बोन से ओरिजिनेट हो रहा होता है, और इसी के एडजेसेंट हमारे पास जो लेटरली बोन्स प्रेजेंट हैं, स्केफॉइड एंड ट्रेपीजियम, यहाँ से एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस ओरिजिनेट हो रहा होता है, ठीक है। और एबडक्टर डिजिटाई मिनिमी ने कहाँ आके लगना है, बेस ऑफ प्रॉक्सिमल फैलिंग्स ऑफ द लिटिल फिंगर पे, ठीक है। इसी तरह जो एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस है उसने कहाँ आके लगना है, बेस ऑफ प्रॉक्सिमल फैलिंग्स ऑफ थंब में, ठीक है। सेम बिल्कुल कॉरेस्पॉन्डिंग ये मसल्स चल रही हैं, ठीक हो गया। तो हमारे पास कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है एबडक्टर डिजिटाई मिनिमा, पीसीफॉर्म बोन से, और कहाँ पे इंसर्ट हो रहा है, बेस ऑफ प्रॉक्सिमल फैलिंग्स ऑफ लिटिल फिंगर पे। और इसी के एडजेसेंट जो हमारे पास एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस था वो स्केफॉइड और ट्रेपीजियम से ओरिजिनेट हो रहा था, और लाइक दिस मसल ये हमारे पास बेस ऑफ प्रॉक्सिमल फैलिंग्स ऑफ थंब में इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। और क्या करवाएगा, वो एबडक्शन करवा रहा था थंब की, ये एबडक्शन करवाएगा लिटिल फिंगर की, ठीक हो गया, क्लियर हो गई बात। अब नेक्स्ट चलते हैं फ्लेक्सर डिजिटाई मिनिमी पे। ओके, दिस इज़ दी फ्लेक्सर डिजिटाई मिनिमी। अच्छा जी, अब ये देखो, अब ये हमारे पास जो है वो यहाँ पे हुक ऑफ हेमेट से आपको लग रहा होगा, बट इट इज़ ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दी फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, ठीक है। फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से जो है कि ओरिजिनेट हो रहा है, और कहाँ पे आके लग रहा है जी, बेस ऑफ प्रॉक्सिमल फैलिंग्स ऑफ लिटिल फिंगर पे। अब अगर आपको याद हो हमारे पास फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, ठीक है, तो मैंने बताया था कि वो भी फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से ओरिजिनेट हो रहा था, और कहाँ आके लग रहा था, बेस ऑफ
प्रॉक्सिमल फैलिंग्स ऑफ थंब में आके लग रहा था। ठीक है, तो अब दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग है। ठीक है, दोनों ही की जो ओरिजिन है वो क्या है, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है, और जो हमारे पास डिजिटाई मिनिमी है वो कहाँ आके लग रहा है, प्रॉक्सिमल फैलिंग्स ऑफ लिटिल फिंगर पे, और वो लग रहा है प्रॉक्सिमल फैलिंग्स ऑफ थंब में। ठीक है, अच्छा इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं कि जो हमारे पास दो मसल्स हैं, दो मसल्स हैं दोनों कंपार्टमेंट में, कौन से, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस एंड ओपोनेंस पॉलिसिस, और इसके अलावा फ्लेक्सर डिजिटाई मिनिमाई और ओपोनेंस डिजिटाई मिनिमाई। ठीक है, ये चारों मसल जो है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से ही ओरिजिनेट हो रहे हैं। ठीक है, और जो पहला मसल है यानी एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस और एबडक्टर डिजिटाई मिनिमाई, वो बोन से ओरिजिनेट हो रहा था। ठीक है, पिसिफॉर्म बोन से, और ये ट्रेपीजियम और स्केफॉइड से। ठीक है, बाकी जो है ओरिजिन इनका फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है। ठीक हो गया। और इंसर्शन की बात करें तो जो पहले दो मसल्स हैं वो कहाँ पे, बेस और प्रॉक्सिमल फैलिंग्स ऑफ लिटिल एंड फिंगर एंड थंब में हो रहे थे, और जो लास्ट वाला ओपोनेंस डिजिटाई मिनिमाई है वो मेटाकार्पल बोन की शाफ्ट्स में होगा। ठीक है, इस तरह से आपने याद रखना है। ठीक है, थोड़ा सा अगर कन्फ्यूजन हो गई है तो मैं फिर से रिवाइज़ करवा देती हूँ कि जो एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस था, और ठीक है, और हमने एबडक्टर डिजिटाई मिनिमाई को साथ रख के देखा था। ठीक है, तो एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस कहाँ से हो रहा था, स्केफॉइड और ट्रेपीजियम से, और बेस और प्रॉक्सिमल फैलिंग्स ऑफ थंब में आके लग रहा था। और जो एबडक्टर डिजिटाई मिनिमाई है वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा था, पिसिफॉर्म बोन से, और बेस और प्रॉक्सिमल फैलिंग्स ऑफ लिटिल फिंगर में आके लग रहा था। ठीक है, कॉरिस्पॉन्डिंग है दोनों मसल्स। अब हम देख रहे हैं फ्लेक्सर पॉलिसिस, फ्लेक्सर डिजिटाई मिनिमाई। ठीक है, जो कि फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से ओरिजिनेट हो रहा है, और बेस और प्रॉक्सिमल फैलिंग्स ऑफ लिटिल फिंगर पे लग रहा है। और इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस था वो भी फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से ओरिजिनेट हो रहा था, और कहाँ आके लग रहा है जी, बेस और प्रॉक्सिमल फैलिंग्स ऑफ थंब में आके लग रहा है। ठीक है, और जो डिजिटाई मिनिमाई का फ्लेक्सर है ये ऑब्वियसली लिटिल फिंगर की फ्लेक्शन करवाएगा, और फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस थंब की फ्लेक्शन करवाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो आखिरी मसल है दैट इज़ दी ओपोनेंस डिजिटाई मिनिमी। ठीक है, ओके, एक सेकेंड। ठीक है, इसको मैं आइसोलेट कर लेती हूँ। अब ये भी देखूँ कि ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से जो है ओरिजिनेट कर रहा है, ये हुक ऑफ हेमेट से नहीं ओरिजिनेट कर रहा होता। ठीक है, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से ओरिजिनेट कर रहा है, और कहाँ पे आके लग रहा है, ये यहाँ पे शाफ्ट ऑफ फिफ्थ मेटाकार्पल बोन पे आके लग रहा है। जबकि जो ओपोनेंस पॉलिसिस था, ठीक है, वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा था, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम ही से ओरिजिनेट हो रहा था, और शाफ्ट ऑफ मेटाकार्पल बोन ऑफ थंब में आके लग रहा था। ठीक है, ये रफ सा मैंने ओपोनेंस पॉलिसिस बना दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक हो गया। इस तरह से ये दोनों जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग है। ठीक है, और वो ओपोजिशन करवाएगा थंब की, और ऑब्वियसली जो ओपोनेंस डिजिटाई मिनिमी है ये पुल करेगा फिफ्थ मेटाकार्पल को टूवर्ड्स दी थंब। ठीक है, लाइक आप कप पकड़ते हैं, ठीक है, कप को होल्ड करते हैं, तो मैंने जैसे पामेरिस ब्रेविस में बताया था, ठीक है, वो ग्रिप को इम्प्रूव करी है। ठीक है, इसी तरह के हमारे पास ओपोजिशन, मैंने उस वक्त भी ये बात की थी कि मेन मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, लेकिन जो पामेरिस ब्रेविस है वो ग्रिप को इम्प्रूव कर रहा है, लेकिन मेन मसल्स यही मसल्स हैं जो कि होल्डिंग में जो है, कपिंग में हेल्प कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो हमारे पास इस तरह से ओरिजिन इंसर्शन आपने साथ साथ रख के देखनी है ताकि कोई भी कन्फ्यूजन जो है वो ना हो, और इनकी ओरिजिन इंसर्शन बहुत ईजी है, बार बार पढ़ेंगे, 2-3 बार आप देखें तो इंशाल्लाह याद हो जाएगी। ठीक है, इतने मुश्किल नहीं है। सो डैट वॉज़ ऑल अबाउट इंट्रिंसिक हैंड मसल्स। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जो है फ्रीली जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।